सह प्रायोजक टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। भव शुभारंभ आदर्श गुरुकुल एकेडमी, नया रूपाखेड़ा, जिला रतलाम। मुख्य अतिथि श्री चैतन्य कश्यप, श्री ईश्वरलाल पाटीदार, श्री महेंद्र पाटीदार और आप भी सादर आमंत्रित है। निवेदक रतनलाल पाटीदार, अमृतलाल पाटीदार, मन्नालाल पाटीदार, बाबूलाल पाटीदार, युगल किशोर पाटीदार, समस्त पाटीदार समाज। अनधिकृत विकास एवं निर्माण के नियमितीकरण का विशेष अभियान, जनता की सुविधा और सहूलियत का पूरा ध्यान। 1 नवंबर 1984 से 1 अगस्त 2016 तक के अनधिकृत विकास एवं निर्माण कार्यों का नियमितीकरण नाम मात्र शुल्क पर। नियमितीकरण के लिए शास्ति राशि 4 समान किश्तों में जमा करने की सुविधा। 120 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड शास्ति राशि से मुक्त। आवेदन देने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2017 तक। आवेदन अपने नजदीक के नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय में जमा करें। विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.tcp.gov.in पर भी उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में प्रसारित। इधर केरल के मुख्यमंत्री पर विवादित बयान देने वाले पूर्व संघ प्रचारक कुंदन चंद्रावत को जान से मारने की अब धमकी मिली है। मारने की धमकी देने वाले ने उनके फेसबुक पेज पर अश्लील भाषा में कमेंट भी किए हैं, जिसके बाद कुंदन चंद्रावत थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंचे। बता दें कि कुंदन चंद्रावत ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का सिर कलम करने पर 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की थी। आरएसएस ने शुक्रवार को कुंदन चंद्रावत को सभी पदों से बर्खास्त कर दिया था। जो भी इस देश के लिए और समाज के लिए कुछ करने के लिए खड़ा होता है तो देशद्रोही ताकतें उसको दबाने का काम करती हैं। मुझे भी लगातार केरल के मार्क्सवादियों के द्वारा धमकी दी जा रही है, लेकिन उसकी मुझे परवाह नहीं। मेरा समाज जागा हुआ है, पूरी तरीके से मेरा हिंदू समाज मेरे साथ है और मुझे संविधान पे, कानून पे पूरा भरोसा है। मैं इसके खिलाफ, ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ जो मुझे खुली धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ मैं प्रकरण भी पुलिस में दर्ज करवाऊंगा। ट्विटर के माध्यम से धमकी मिली है, फेसबुक के माध्यम से धमकी मिली है और फोन भी केरल से मेरे को आ रहे हैं धमकी। मुरैना के जौरा थाना इलाके के रूनीपुरा रोड पर युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। दरअसल हत्या का आरोप मृतक की पत्नी पर ही लगा है। परिवार वाले अवैध संबंध में हत्या करने की बात कह रहे हैं, तो आरोपी पत्नी आपसी विवाद के चलते हत्या करने की बात स्वीकार कर रही है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर टीकमगढ़ से, जहां के ज्योरा गांव में 10वीं और 12वीं की 2 छात्राओं ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल परिजनों का आरोप है कि छात्राओं ने ट्यूशन टीचर की छेड़खानी से तंग आकर यह कदम उठाया। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें अपने भाई के साथ ज्योरा गांव में पढ़ाई के लिए किराए के मकान में रह रही थीं। घटना के वक्त भाई शादी समारोह में गया हुआ था। जब वो वापस आया तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला गया। उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजे को तोड़ा तो दोनों बहनों का शव अलग अलग कमरों में फंदे से लटका मिला। दोनों के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, लेकिन परिजन लगातार ट्यूशन टीचर देवेंद्र यादव पर छेड़खानी और प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 12वीं क्लास में और 10वीं क्लास में पढ़ती थी। तो आज शाम को 4 बजे करीब इनका भाई, चचेरा भाई राहुल गांव के लिए गया था और जब 7, सवा 7 बजे वो वापस आया तो उसको कमरा बंद मिला था। तो उसने आवाज़ लगाई तो किसी ने खोला नहीं। फिर उसने धक्का दे के खिड़की का दरवाजे में से झांक के देखा तो आरती कमरे में फांसी से लटकी हुई थी। फिर उसने आसपास के लोगों की मदद से दरवाजे वगैरह तोड़े। फिर वो अंदर गए तो दूसरे कमरे में संजू भी लटकी हुई थी, लेकिन पूरी जांच की जाएगी और पूरी जांच के पश्चात कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ अभी प्रारंभिक रूप में जो तलाशी ली गई है उसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। सुबह फिर ली जाएगी
और अभी कमरा वगैरह सब। सतना से खबर, जहां पर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मामला जवाहर नगर मोहल्ले का है, जहां मैहर कटिया निवासी विदुषी दुबे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका एक निजी नर्सिंग होम में डाइटिशियन के पद पर भी तैनात थी, जबकि उसका पति हर्षवर्धन दुबे फिजियोथेरेपिस्ट था। पुलिस को मौके से एक डायरी मिली है, जिसमें मृतका ने शादी के बाद से उस पर हो रहे जुल्म की दास्तान की है। वहीं घटना के बाद मृतका के परिजनों और ससुराल पक्ष में विवाद के हालात बन गए। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को शांत कराई। मृतका के पति ने शादीशुदा जिंदगी में किसी अनबन से मना किया। वहीं ससुर के मुताबिक वो आए दिन होने वाले विवाद की वजह से अलग रह रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी है। खबर मुरैना से, जहां पर शिवनगर में गोली लगने से एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छात्र के परिजन एक कार्यक्रम में गए हुए थे। वहीं जब उसके छोटे भाई ने घर में आकर देखा तो कमरे में छात्र का शव पड़ा हुआ था और उसके सिर में गोली लगी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। मंडला में खनिज पुलिस और राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए रेत परिवहन के मामले में ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की है और रेत परिवहन के खिलाफ इस कार्रवाई से ट्रक मालिकों और रेत व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं शुक्रवार को भी कार्रवाई करते हुए 18 ट्रक जब्त किए गए, जबकि इस कार्रवाई के विरोध में सभी ट्रक मालिक एकजुट हो गए और इन लोगों ने विभाग की इस कार्रवाई को गलत बताया। इस पर जिला प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई क्षमता से ज्यादा रेत ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ की गई है। जिन वाहनों को पकड़ा गया है उनके पास जरूरी दस्तावेज भी नहीं थे। इधर इंदौर से खबर, जहां पर एक स्कॉर्पियो के पेड़ से टकराने की वजह से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग इस पूरी घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना खुड़ैला थाना क्षेत्र के कंपेल के पास की है, जहां तेलिया खेड़ी गांव के पास स्कॉर्पियो का संतुलन बिगड़ गया और वो पेड़ से जा टकराई। वहीं खेत में काम कर रहे लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सभी इंदौर के स्कीम नंबर 78 के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो शादी में शामिल होने के लिए हरदा के पास जा रहे थे। इधर भोपाल में भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने नेशनल सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार के दौरान मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स ऑफ डिटेल्समैन एनवायरमेंट लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज के बारे में बताया गया। वहीं देश विदेश से आए कई फैकल्टीज ने भी सेमिनार में हिस्सा लिया। इस मौके पर भोपाल के सांसद आलोक संजर भी मौजूद रहे। आज हमारे यहाँ भाभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि नैक एक्रेडिटेड कॉलेज है, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है। सेमिनार का टॉपिक है टीचिंग, मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स पे है ये, और इसमें यहाँ देश विदेश के ख्याति प्राप्त स्पीकर्स आए हैं, जैसे कि डॉक्टर मिनास खान हैं, TTTI से डॉक्टर खम्बायत हैं, डॉक्टर राजेश हैं, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जो राजगढ़ के सांसद हैं, ये श्री रोडमल नागर जी हैं, और हमारे लोकल भोपाल के सांसद श्री आलोक संजर जी हैं। हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर साधना कपूर मैडम, वो भी हैं प्रोग्राम में। और यहाँ अलग अलग कॉलेजेस से प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, फैकल्टीज़, ये सभी आए हैं, ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
इधर भोपाल में सबधाणी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से सावधानी पत्रकारिता और फोटोग्राफी सम्मान समारोह 2017 का आयोजन किया गया, जहां सांसद आलोक संजर और बबीता फोगाट ने पत्रकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर सबधाणी इंस्टीट्यूट के संचालक आनंद सबधाणी ने कहा कि पिछले 45 सालों से वे अपनी मेहनत और पत्रकारों के सहयोग से शिखर तक पहुंचे हैं। इसीलिए बहुत खूब मेहनत होती है, हमारे ढेर सारी भावनाएं, ढेर सारा प्यार। पत्रकारिता और आपकी पत्रकारिता बहुत अंतर भी हो गया है। पहले हम छोटे थे तब अखबार ट्रेडल में छपा करता था, बाद में समय बढ़ता चला गया और आज प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। और आज तो कंपटीशन है, 24 घंटे कहीं कोई घटना घट जाए सबसे पहले हमारा चैनल वहां पहुंच जाए। इसके लिए आप 24 घंटे ही जागते हो। मैं शुभकामनाएं देता हूं। आनंद भाई, सचमुच आपने आज इनका सम्मान करके पत्रकारिता जगत का सम्मान किया है। जो भी किया है उसको जनता के सामने साफ तरीके से बिल्कुल स्वच्छता पूर्वक रखने का जो बीड़ा उठाया है वो हमारे मीडिया के बंधुओं ने उठाया है। भले ही वो पत्रकार हों, भले ही रिपोर्टर हों, भले ही वो आरजेज हों, भले ही वो फोटोग्राफर्स हों, भले ही वो ब्यूरो चीफ हों, ऐसे लोगों को आज सम्मानित करते हुए, मैं सम्मानित शब्द तो ले रहा हूं लेकिन उसके लिए माफी भी चाह रहा हूं, ऐसे लोगों को हम सलाम करना चाहेंगे कि हमारे लिए उन्होंने जो भी किया है, समाज के लिए जो भी किया, आधार स्तंभ के रूप में अगर जो भी किया है, उसके लिए वाकई में मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उनको एक बहुत बड़ा सलाम करता हूं। और इस वक्त सतना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रक और टैंकर की भिड़ंत हुई है। माफी दीजिएगा, सागर से यह बड़ी खबर है। इस पूरी घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 24 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। कलेक्टर और नरियावली विधायक प्रदीप लारिया भी अस्पताल पहुंचे हैं। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भी जिला अस्पताल पहुंचे। हादसे की गंभीरता को देखते हुए वहां पर वो घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि बस और टैंकर की आपस में भिड़ंत हुई है। 24 लोग घायल हैं। एक व्यक्ति की मौत की भी खबर इस हादसे में आ रही है। राघवेंद्र, इंडिया न्यूज संवाददाता, खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, 24 लोग तो घायल हैं, लेकिन घायलों में गंभीर स्थिति वाले भी कोई हैं क्या? खालिद जी, आपको बता दें, संत रविदास महाकुंभ, इस महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पधारे थे। इसको कार्यक्रम के बाद जो यात्री जो है वो रानीपुरा के पास बस और टैंकर घायल हुए, इनकी संख्या 38 पहुंच गई है। घायलों की संख्या 38 पहुंच गई है। इनमें से 10 लोगों की स्थिति काफी गंभीर है। इनका हाल जानने के लिए पहले प्रशासनिक अधिकारी में कलेक्टर महोदय पहुंचे। उसके बाद जो स्थानीय विधायक जो है एमएलए प्रदीप लारिया जी, जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर भी थे, वो वहां पर पहुंचे हैं। और अभी हाल में ही गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी भी वहां पहुंच चुके हैं और घायलों को बेहतर इलाज देने के लिए वहाँ पर लगातार बने हुए हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष भी वहाँ पहुँच चुके हैं। एक बड़ा हादसा है जिसमें काफी सारे लोग घायल हुए। जी खालिद। चलिए, पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा। राघवेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। हमारा छत्तीसगढ़ में फिर आ गया वही हानिकारक डिटर्जेंट। मेरा तो रंग ही उड़ गया। मेरे तो रेशे भी निकल गए। मैं कदम ही नहीं रखूंगा। बस अब डरने की कोई बात नहीं। अब मैं ले आई हूँ पतंजलि हर्बल वॉशिंग पाउडर और टिकिया, जिसमें है नीम और नींबू के प्राकृतिक गुण, जो करे बैक्टीरिया का सफाया और दे हाथों को सुरक्षा। तो अब मिलेगी सफेदी, तुम्हारा रंग निखरेगा और दाम भी कम लगेगा। कपड़े हर दिन न्यू पिंच। चॉकलेट हमने चॉकलेट और एनर्जी बार का एक स्वस्थ विकल्प तैयार किया है, पतंजलि एनर्जी बार। चॉकलेट की बुरी आदत से मुक्ति पाए, शक्ति व स्वास्थ्य से भरपूर पतंजलि एनर्जी बार खाएं।
ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो। प्रस्तुत करता है पतंजलि सुपर डिश वॉश बार। ममता भरे हाथों को उपहार, राख, नींबू और नीम की चमकार। खून शराबबंदी की मांग को लेकर कांग्रेस का सड़क से सदन तक